प्रिंसिपल के रूप में मिस्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार यहाँ अभी ज्वाइन किए हैं 25 जुलाई को। यहाँ इससे पहले जो प्रिंसिपल थे मनोज बाबू वो चले गए लोहिया कॉलेज, उनके स्थान पर हम थे। और ये 79वीं जो हम लोग की स्वतंत्रता दिवस है, इसके अवसर पर मैं इस महाविद्यालय और इस पूरे मुजफ्फरपुर शहर में से जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियंस हैं, सभी लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं को बधाई देता हूँ। और आप लोगों के इस प्रयास को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा पहल करके आम जन तक इस मैसेज को पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। और अगर आप लोगों की पहल सही ढंग से सार्थक हुई तो गरीबों और सभी लोगों तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचेगी। मैं बहुत उम्मीद और आशा लेकर के इस कॉलेज में आया हूँ। इससे पहले मैं चंदौली में प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम पिछले दिसंबर से काम कर रहा था, और उसके बाद इंटरव्यू देकर फाइनल सिलेक्शन होकर आया। तो ये दिवस जो होता है, आज़ादी का जो दिवस है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके बच्चों और उसके अभिभावक के लिए कि हम लोगों को यही एक संस्था बची हुई है जिसमें हम स्वतंत्र ढंग से अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हम लोगों की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो इन्हीं कॉलेज में हम लोग उसको पूर्ति करने की, गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य लोगों को हम अपने हिसाब से हर तरह की फैसिलिटीज़ और सुविधा देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आज़ादी जिस हम लोग को मिली हुई है उस आज़ादी का सही अर्थ समझ में आए। तो मुझे पूर्ण आशा है, और आने वाले 5 साल के लिए मैं यहाँ का प्रिंसिपल बनाऊँगा। तो मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि हर वर्ष जो होता है आप हम लोगों से रूबरू होइएगा, और मैं अगले साल इस 1 साल में मैंने क्या किया वो पूरा फीडबैक मैं आपको बताऊँगा, समाज को बताऊँगा, और बच्चों और उसके गार्जियन को बताऊँगा कि मैंने पिछले 1 साल में यहाँ रह करके कितना कुछ किया है वैसे लोगों के लिए जिसको ज़रूरत थी इन चीज़ों की। अब तक कॉलेज तो डेवलप हुआ, लेकिन उसका एजुकेशन है, उसका बहुत सारा सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं हो पा रहा था। उन चीज़ों को हम सुधारने की और फिर से अपना पूरा वक्त दे करके हम एक एक करके इसको पूरी करने की। हाल ही में उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो हुआ था तो उसकी सर, ये उन्मुखी कार्यक्रम जो इंडक्शन कार्यक्रम हुआ है, मेरा महाविद्यालय अपेक्षाकृत एरिया में आकार में बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। मुजफ्फरपुर के अन्य कॉलेज के बनस्पति छोटा कॉलेज है, बट यहाँ पर बिल्डिंग सब, इंफ्रास्ट्रक्चर सब है। एक बहुत बड़ा हॉल नहीं है, जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके मैंने ये कार्यक्रम नहीं कर पाया। तो मैंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ के लोगों को बता दिया कि आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इस तरह का कार्यक्रम कीजिए। और उसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने, साइकोलॉजी ने, होम साइंस ने, ये सभी लोगों ने बारी बारी से अपना कार्यक्रम रखा किया। आप जानते ही हैं कि स्कूल जीवन के बाद से कॉलेज जीवन में वो लोग इन करते हैं, प्रवेश करते हैं, बहुत बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब हम लोग नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब क्या क्या करनी है, खास करके एनईपी के बारे में, हायर एजुकेशन में कुछ भी बच्चे को कुछ भी पता नहीं। तो हमने उस एनईपी के बारे में बहुत कुछ बताया, क्या क्या फैक्ट्स है कि आने वाले समय में अगर वो पहले की तरफ पढ़ते रहेंगे, पहले की तरह आते रहेंगे, कम से कम आएंगे, तो फिर उनका काम नहीं चलेगा, आगे वो 4th ईयर तक जा ही नहीं पाएंगे। हर जगह पर बंधन है, हर जगह बैरियर है। आपको 28 क्रेडिट लाना है, और वो क्रेडिट नहीं आएगा तो फिर बहुत कठिनाई दिक्कत हो जाएगी। आपके द्वारा मतलब कि 75% अटेंडेंस में वो तो अनिवार्य है। मैंने हम सर आप एक कैंपस में इन किए होइएगा तो हर जगह आप देखे होइएगा, मैंने फ्लैक्स लगवा लिया है कि आप देख सकते हैं कि वो अनिवार्य है। उसके बिना तो मैंने बता दिया कि वो तो अटेंडेंस बेसिक्स है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तुम नहीं आओगे तो हम तुमको क्या दे पाएंगे, हमारे घर पर आके तो देंगे नहीं हम। थोड़ी देर तुम उसको रखिए। तो मेरा यही है कि बहुत कुछ होप के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। ड्रेस कोड भी रहेगा क्या कॉलेज का? फिलहाल ड्रेस कोड के बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी आए हैं तो किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए
यहाँ के टीचर्स है, यहाँ के सिस्टम है, यहाँ के सभी चीज़ पर हम विचार करके और जो जरूरी होगा मैं उसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करूँगा। होता क्या है ना सर, मतलब जो आपने सवाल किया बहुत बेसिक्स है कि ड्रेस कोड क्या होगा। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसे तो उसमें रियल में हम लोग सर्च करके जो नीडी होते थे उसको हम लोग देते थे, अब वो भी बंद हो गया। तो अभी ऐसे ऐसे बच्चे हैं वहाँ पर, मतलब यहाँ पर एनसीसी में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो 5,000 रुपया के लिए एडमिशन लेते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए उन बच्चों को ड्रेस सिलवाने के लिए इतनी दूर से उसका एडमिशन हुआ है कि वो डिस्टेंस की वजह से भाड़ा को नहीं मीट कर पाते हैं, इसकी वजह से वो आ नहीं पाते। तो इन सारी समस्याओं पर हमारी पूरी दृष्टि है। उन सब बातों को विचार करते हुए अपने पूरा हम लोग अपना शिक्षक की एक बैठक हम सभी लोगों के आपात बैठक करेंगे और उसमें छात्र छात्राओं से और अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? खास छात्र छात्राओं और अभिभावक लोगों से मैंने अभी भी जो इंडक्शन कार्यक्रम हुआ सब में हमने बताया कि ये आपका मेरा और इस कॉलेज का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट होके आए हैं और मैं यहाँ सेलेक्ट होके आए हैं। आज जिस तरह से आपका इंडक्शन है वैसे मेरा भी इंडक्शन है, क्योंकि मेरी भी शुरुआत है ना। तो ये जो मेरा मैसेज है कि हमको ये जो मौका मिला है, यहाँ 15-16 साल से बहुत सारे पुराने प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस है, बट हम जो नए हैं, नई उम्मीद और आशा के साथ आए हैं, बहुत सारे अपने दिमाग में कुछ प्लान लेकर के आए हैं जिसको हम एज ए टीचर नहीं कर पाते थे। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर करेंगे और अभिभावक का भी आने वाले समय में मैं मतलब मीट करूँगा। यहाँ पर एलुमनाई का मीट करूँगा जो यहाँ से पास करके किसी बड़े बड़े पद पर हैं, उन सब लोगों का हम यहाँ पर मीट करने वाले हैं। और आने वाले चंद दिनों के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हम यहाँ पर फिर से इसको नैक एक्रीडेटेड करवाएंगे। अपनी ओर से जन्माष्टमी पर्व पर क्या शुभकामना देंगे? जन्माष्टमी तो सर अभी आप सब लोग जानते होंगे सर कि कृष्ण भगवान जो थे, अभी कलयुग से ठीक पहले का जो युग था उसमें वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। कलयुग 16 कला से भी काम चलने वाला युग नहीं है, उससे भी अधिक कला यदि आपके पास है तब जाकर के आप सरवाइव कीजिएगा। तो कम से कम उनके अंदर जो उतनी उन्नत कलाएं थी, जो हंसने का, नाचने का, गाने का और हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे बुलंद रखना है और कैसे हर परिस्थिति का सामना करना है, उस परिस्थिति को सामना करना हम लोगों को कृष्ण सिखाते हैं और उस समाज को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हर समाज में कंस मिलेंगे, रावण मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन उस कंस पे कैसे विजय पाना है, वो कैसे रावण पर हमको विजय पाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को कल इंडक्शन कार्यक्रम में बताए कि शिक्षा और प्लस संस्कार इक्वल टू राम और शिक्षा माइनस संस्कार इक्वल टू रावण। तो आप शिक्षा ले रहे हो, नॉलेज आपके पास हो रहा है और संस्कार नहीं है तो तुम रावण कहलाओगे। और तो वैसे ही हम बोले कि आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो और वो पूरी चीज़, मैं खुद डिसिप्लिन अपने आप को समय से जगता हूँ, सारी चीज़ें अपने समय से करता हूँ। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ बच्चों से, मैंने कल क्लास में बच्चों को बताया कि जो बच्चे 4 बजे से 5 बजे सवेरे जगते हैं वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और क्लास लिख करके हमारे पास देगा, मैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। आज हम इस सामान्य परिवार से होकर के इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं, उसमें उस 4 बजे से 5 बजे का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तुमको भी बताऊंगा कि कैसे तुम एक सामान्य व्यक्ति से, नहीं पढ़ने वाला इंसान से कैसे आज प्रिंसिपल बन गए हैं बिहार के 114 टीचर्स में, वैसे आप भी बन जाओगे, हमसे भी बड़े आदमी बन जाओगे। तुम तो अभी, हम बाद में हमको इस बात का ज्ञान हुआ, आपको तो मैं बहुत पहले से ज्ञान देना चाह रहा हूँ। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर प्रमोद कुमार और हम इस विश्वविद्यालय में 2003 में अपॉइंटी हमारा हुआ था एमजेके कॉलेज बेतिया में। 2006 में हमारा ट्रांसफ़र होकर आरडीएस कॉलेज आए और 2024 में हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में थे। वहीं से हमको दिसंबर में इंचार्ज बना करके जेएस कॉलेज चंदौली का भेजा गया। इसी बीच में प्रिंसिपल का जो भी इंटरव्यू प्रोसेस प्रक्रिया थी, उस समस्त इंटरव्यू को पास करते हुए, क्वालिफाई करते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद मेरा चयन इसी विश्वविद्यालय के लिए हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ विश्वविद्यालय के दूसरे विश्वविद्यालय में चले गए, लेकिन मेरा सिलेक्शन
आप सब लोगों की वजह से, भगवान की कृपा से इसी विश्वविद्यालय में हुआ और आज आप लोगों के बीच में सेवा करने का, आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ।